बेटा खरिया, हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं? पिताजी, ये खरिया महोबा जीत कर आया है पिताजी, जीत कर आया है। हमें विश्वास है कि हमारा बेटा खरिया जिस काम के लिए गया है वो काम पूरा करने के बाद आएगा। पिताजी, ये खरिया उस महोबा से अनोखी से अनोखी वस्तु लाया है पिताजी, वस्तु लाया है। बेटा खरिया, जरा हमें भी बताओ कि उस महोबा से कौन कौन सी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक 50 नाम की हाथी लाया है पिताजी, हाथी लाया। शाबाश बेटे, शाबाश। लेकिन बेटा करिया, और क्या लाए हो? और क्या? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक, पिताजी उस महोबा से ये करिया एक बाज लाया है पिताजी, बाज लाया है। शाबाश बेटे, बेटा करिया, और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी, ये करिया उस महोबा से देवला के गले का 9 लखा हार लाया है, 9 लखा हार लाया। बात हो, शाबाश मेरे बेटे। लेकिन बेटा, और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी, और लाया ये करिया उस महोबा से एक ऐसी अनोखी चीज लेकर आया है। यहाँ तक पावनगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, ना तो झुंडागढ़, ना रेतागढ़, ना शंकरगढ़, ना चक्करगढ़, ना तो पृथ्वीराज चौहान के यहाँ दिल्ली में है पिताजी। बेटा खरिया, वो कौन सी ऐसी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो जो कि पावनगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी? पिताजी, हमें भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये करिया उस महोबा से एक कंचनी लाया है पिताजी, कंचनी लाया है। क्या कंचनी लेकर के आए हो? लेकिन वो कहाँ है? हमारे सामने हाजिर करो। पिताजी, लहा सामने आओ, आओ लहा आओ। पिताजी, ये वही अनोखी वस्तु है जो पावनगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी पिताजी, महोबा में। बेटा करिया, मैंने तुमसे गज पछावत हाथी नहीं मंगाया था, मैंने तुमसे घोड़ पपिया नहीं मंगवाया था। अरे हमने तुमसे देवला के गले का 9 लखा हार नहीं मंगवाया था। मैंने तुमसे
ये लाखा बहादुर नहीं मंगवाया था। हमें पारस चाहिए, वो पिताजी जब ये करिया अपने 500 योद्धाओं को लेकर महोबा पे चढ़ाई किया तो हमारी फौज माड़ों से प्रस्थान कर गई। चलते हुए यहां से जब प्रस्थान किया छुन्नागढ़, रेतागढ़, शंकरगढ़ होते हुए हमारी फौज कन्नौज पहुंची। फिर क्या हुआ? पिताजी नदी बेतवा के तट पे हमारी फौज लग गई और उधर से महोबियों को जब पता हुआ तो ताला सैयद अपने 9 बेटे 18 नातियों के साथ जंगे मैदान में आ गया। पिताजी दोनों तरफ से युद्ध हुआ। कहीं कहीं पे खोले, कहीं पे पर्ची, कहीं पे तूफे आग उगल रही थी। फिर ये करिया वहां से वापस चलाया। बेटे करिया, तुम एक दुश्मन को पीठ दिखा करके वापस आ गए। अरे तुझे मर जाना था, यहाँ अपनी शकल दिखाने के लिए आया है। नहीं पिताजी, ये करिया दुश्मन से पीठ दिखाकर नहीं आया हो। पिताजी जब दोनों तरफ से युद्ध हो रहा था, सूर्य हो गया, युद्ध विराम पे हो गया। सोचा कि अब ऐसे पार नहीं मिलेगा। हमारी फौज नदी बेतवा के तट पे वापस आ गई। तंबू खाने पे वापस लंगर खाने चालू हो गए। पिताजी फिर ये करिया सोचा कि पारस पत्थर ऐसे हासिल नहीं होगा। फिर क्या किया? ये करिया रात के 12 बजे अपने 500 योद्धाओं को लेकर महोबा पे चढ़ाई करवा दिया। दशे प्रभा को लुटवा दिया, देवरा के गले का हार ले लिया। और जब पहुंचा दक्षराज व पछराज के पास तो दक्षराज व पछराज से पारस का पता पूछा तो पिताजी दक्षराज पछराज पारस पत्थर बताने से इनकार कर दिया। फिर क्या किया? ये करिया क्रोध में आ गया, दक्षराज व पछराज का शीश काट दिया। बात को दक्षराज की शांत आया, पछराज की खोपड़ी वो लाश पथरिया कोल्हू के पास रखवा दिया। हाँ बेटा करिया, यानी पारस का पता बताने से इनकार किया। तुमने जसराज और बचराज का शीश काट दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये बताओ कि उस महोबा में कौन कौन बचा है, कौन कौन जीवित है? पिताजी उस महोबा में शिव 5 साल का आल्हा और 3 साल का मलखान बचा। बाकी उस महोबा में कोई नहीं है पिताजी, कोई नहीं है। यानी 5 साल का आल्हा और 3 साल का मलखान बचा है। बेटा करिया, तुमने बहुत बड़ी भूल किया है। इन दोनों हरामजादों को क्यों नहीं मिटा दिया? पिताजी ये करिया चचा के छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों पे ये करिया वार कर दो तो पिताजी बाले हत्या लगती। इसीलिए ये करिया उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया है। लेकिन बेटे करिया, शायद तुमने ये भी कहावत में सुना है
कि सांप के बच्चे को कभी घायल नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो एक दिन वो फुफकार लगाने की कोशिश करता है। नहीं पिताजी ना, उस सांप के बच्चे शपोले को ये करिया अपने जूतों से मचा देगा। आप फिक्र मत कीजिए। शाबाश बेटे खरिया, इस खोपड़ी को ले जा करके बरगद की डाल में टंगवा दो और हमारे माड़ों के चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो कि अब बगैर हमारे इजाजत हमारे माड़ों के अंदर कोई आ नहीं सकता। और इस लाखा को ले जा करके लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। मैं राजमहल चल रहा हूं। दढ़ीवान जाओ, इस खोपड़ी को बरगद के डाल में टंगवा दो और लगाओ। अब तुम महोबा में नहीं, अब तुम माड़ो आ गई हो और आज के बाद तुम्हें मेरे इशारे पे काम करना होगा। जो करिया कहेगा वही होगा। आज के बाद तुम लोहागढ़ के रंग महलों में रहोगी। दढ़ीवान ले जाओ लाखा को लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। जाओ लाखा।